इबादत करें। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल के अंदर एक शब्द जिसके विषय में मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि वो प्यार है, शब्द जो है बाइबल का है, तो दोनों के अंदर आसमान जमीन का अंतर होता है। इसी तरीके से जो दुष्ट ताकतें हैं या शैतानी ताकतें हैं, वो इन अच्छे शब्दों का इस्तेमाल लोगों के जीवन में होने नहीं देती हैं। वो उन शब्दों का इस्तेमाल करने देता है या उन शब्दों का असर उनके जीवन में लाता है जिनसे परमेश्वर को नफरत है, यीशु मसीह को जिन सब शब्दों से नफरत है। और उन्हीं शब्दों में से एक शब्द है चोरी। प्रेज द लॉर्ड। उन्हीं शब्दों में से एक शब्द है चोरी। और चोरी को लेकर के या चोर शब्द को लेकर के बड़ी बड़ी अलग अलग लोगों की धारणाएं हैं, परंतु एक चोर व्यक्ति के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं ये ध्यान कर लीजिए। बाइबल से इसके प्रमाण मिलते हैं। मैं एक बार बाइबल में से प्रचार कर रहा था, थोड़ा सा लोगों ने बताया, वहाँ पर पादरी साहब ने भी, जो कहीं मैं बाहर कन्वेंशन में गया था तो बोला कि क्या आप ड्रिंक्स के ऊपर बोल सकते हैं। मैंने कहा क्यों, आप नहीं बोल सकते हैं? कहा नहीं आप बोल लीजिए मेरे चर्च में। मैंने कहा अच्छा। तो मुझे लगा कि शायद उनके घर में चर्च में कोई ना कोई होना चाहिए ऐसा जो इस बात को नहीं समझता। तो मैं बता रहा था, तो मैंने उसको इस तरीके से समझाने की कोशिश करी, लेकिन उसका जो एक शराबी आदमी जो होता है उसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि उसके अंदर एक बुरी लत लग गई और वो शराब पीने लग गया, या उसके पास पैसा बहुत है तो वो शराब पीता है। लोग कहते हैं लिमिट में पियो, पियक्कड़ फिर भी है वो। देखिए, जहर आप चाहे एक चुटकी खा लो और चाहे आप ढेर सारा खा लो, आपने जहर खा लिया, जहर खा लिया। सो ये कहना लिमिट में, जी नहीं, वो भी अशुद्धता है, वो भी नापाकी है। उसको पीने वाला भी प्रभु के राज्य के अंदर नहीं जाएगा। और बाइबल के एतबार से अगर आप पढ़ते हैं तो आप देख ले, एक आदमी पीने के बाद बहुत बोलता है, गंदी गंदी बातें करेगा, गिर जाएगा, उसे नहीं पता कहां पड़ा हुआ है ना, बहुत बोलता है। घरों में भी हैं ऐसे लोग, पाए जाते हैं, कलीसिया में भी पाए जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो पादरी साहब के बहुत करीबी होते हैं। सॉरी, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। मुझे तो ताज्जुब ये लगता है कि लोग, ऐसे लोग क्यों इस सेवकाई के अंदर हाथ डालते हैं, क्यों? बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर का अहद का संदूक जो था वो लिखा हुआ है, अमालेकियों के वहां से निकल करके दाऊदपुर में लेकर के वापस आया जा रहा था, खुदा के उस घर के अंदर लाया जा रहा था। उस समय पर दाऊद नाचता हुआ चला आ रहा था, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले का जिक्र अगर आप पढ़िए तो लिखा हुआ है, जब एक बैलगाड़ी के ऊपर उसको रखा हुआ था और वो चलता जा रहा था, दो लड़के, आप जानते कौन थे? ये सियाजक के लड़के हैं, उसके दाएं बाएं चल रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब बैलों ने ठोकर खाई तो वो परमेश्वर का जो अहद का संदूक था, या जिसको हम हिंदी में मंजूषा बोलते हैं, जब वो हिलने लगा तो इन्होंने हाथ बढ़ा करके उसको थाम लिया। ये बात खुदा को नापसंद आई। ये तो पादरी साहब के बेटे थे, इनको खुदा ने नापसंद क्यों किया? और लिखा, खुदा ने उनको वही मारा। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर का काम है वो परमेश्वर को करने दीजिए, जो परमेश्वर के दास का काम है उसको करने दीजिए। हाथ मत लगाइए नापाकी की हालत में खुदा के काम को। खुदा बाप परमेश्वर यीशु मसीह नापाकी को, अपवित्रताई को पसंद नहीं करता है। इसीलिए उसने कहा, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही पवित्र बनो, वैसे ही पवित्र बनो। मैं उसी जगह पर आ रहा हूं, उस शब्द चोर की तरफ। बाइबल में यूहन्ना की इंजील के अंदर हम बड़े साफ शब्दों में पढ़ते हैं, उसके 10वें बाब में, और वहां पर उसकी 10वीं आयत है, बड़ा क्लियर तरीके से कुछ लिखा है वहां। ऐसे मैं आपके पढ़कर बताता हूं। लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, सिर्फ चोरी करने, घात करने और नष्ट करने, तीनों काम। वो चोरी कर रहा है, कोई जग जाता है, हुदम मचाता है, तो वो हमला करके उसको मार भी सकता है, क्योंकि वो अपने इरादे के अंदर, तो उसके अंदर एक और आत्मा है और वह खून करने की स्पिरिट है।
चोरी, खाली चोर आदमी चोर नहीं होता है, ये धोखेबाज भी होता है, ये झूठा भी होता है। इसके अंदर एक मक्कारी की स्पिरिट होती है, धोखा देने वाली डिसीविंग स्पिरिट। ये किसी को भी धोखा दे सकता है। ये लोग, ऐसे लोग जो हैं, ये घरों में भी आते हैं। मैं आपको अभी सिर्फ संसारिक तौर पे बता रहा हूं, आत्मिक तौर की चोरियां ये अलग है। ये घरों में भी आते हैं, आपके साथ आएंगे, बैठेंगे, हाय हेलो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, सब कुछ मैं भुगत चुका हूं। घर में आएंगे, आप सोचेंगे ये तो कैसे कर सकते हैं, रिलेटिव्स हैं या ये मेरे जानकार के हैं, ये तो बिल्कुल मेरे खून का रिश्ता है। यही खामोशी से आकर के वो चुरा करके आपको और जब आपको पता लग गया इसके अलावा कोई नहीं आता, आप कहेंगे भी तो वो एकदम झूठ बोल जाएंगे, क्योंकि ये आत्मा उनमें पहले से बैठी हुई होती है। और बाइबल कहती है हर एक झूठ का चाहने और गढ़ने वाला खुदा के राज्य से बाहर होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल हमें बहुत साफ शब्दों में बताती है, चोर 3 काम के लिए आता है, चोरी करने, घात करने और नाश करने, बर्बाद। उसको नहीं परवाह है कि जिस घर के अंदर जो चोरी करने आया है वो गरीब का है, अमीर का है, उसे जहां जो मिल जाए वो उठा ले जाता है। उससे इसकी कोई परवाह, उससे तो इस बात की परवाह है कि उसे इसकी चोरी से कुछ बेच करके कुछ पैसे मिल जाएंगे। ये जो चोरी की करने की जो आदत है, ये उनके पिता शैतान की तरफ से है। मैं आपको प्रमाण देता हूं। परमेश्वर ने एक मनुष्य आदम को बनाया, बनाने के बाद उसको बागे अदन के अंदर या अदन के बाग में उसको रखा, और परमेश्वर लगातार उससे बातें करता था, उसके पास उसका आना जाना था, मुलाकात होती रहती थी। परमेश्वर ने आदम के लिए उसका सहायक यानी हव्वा को उसी में से, उसकी पसली से बना दिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है। सो परमेश्वर ने उसके लिए उसका एक सहायक बना दिया। अभी दोनों लोग हैं, अच्छी तरह हैं। अब एक ताकत या एक ऐसी शख्सियत जो परमेश्वर के बहुत करीबी, में आप ध्यान करिएगा जो मैं शब्द बोल रहा हूं, बिल्कुल करीबी, स्वर्ग के अंदर है, जिसके मन में सबसे पहले यह बात आई कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन के बराबर में लगाऊंगा। बहुत खूबियां, जब लोग चर्च हो या कहीं पर भी हो, कोई हो जिसके अंदर काफ़ी उसके पास खूबियाँ होती हैं, वो म्यूजिशियन होता है, वो अच्छा सिंगर भी हो सकता है, वो अच्छा प्रीचिंग भी कर सकता है, वो अच्छा लोगों की सेवा भी कर सकता है। ऐसे लोगों को जब ये काम करते हैं तो क्या होता, जब वाहवाही ज़्यादा होने लग जाती है, वहीं पर आकर के शैतान गड़बड़ी मचाता है। बात यूँ इस तरह से है, एक जगह पर एक पादरी साहब प्रचार कर रहे थे, और यंग भाई था वो, और बहुत प्रीच कर रहा था, बहुत आत्माएं बच रही हैं, सब कुछ हो रहा है, और इतनी बेदारियां आ जाती थी, लोग तौबा कर रहे हैं, चंगाइयां मिल रही हैं, और बहुत लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। शैतान के राज्य में तहलका मच गया। आज भी बहुत से ऐसे प्रचारक पास्टर हैं जिनकी सेवकाई से शैतान जो है वो खुश नहीं है। उन्होंने दहला रखा है उसको और उसकी सारी कौम को, शैतान की कौम को। ये प्रचार कर रहा है, और बिल्कुल दुआ का जीवन है, उपवास का जीवन है, सब कुछ लगा पड़ा, इसी में वो रहता है, इसी में लगा रहता है, उसके लिए प्रभु के सिवा कुछ नहीं है। अचानक ही ये एक बात है, और हुआ ये कि शैतान ने भी सोचा कि अब बड़ा गड़बड़ हो गई है, कैसे इसके साथ कुछ किया जाए जो ये गिर पड़े और ये सेवकाई को बिल्कुल ख़त्म कर दूं। तो उसने जो उसके एजेंट थे उनको बुला करके उसके साथ मीटिंग्स वगैरह करी, और कहने लगे कि इसको, इस प्रचारक को गिराना बहुत ज़रूरी है। इसने कहा कुछ भी नहीं है, इसको पैसा दे दो गिर जाएगा। ने कहा बेवकूफ़, जितने पैसे देते हैं हम इसको, उससे तो ज़्यादा ये लोगों को जा कर के गरीबों की मदद करता है। इसने कितने ही अनाथालय खोल दिए हैं, कितने ही इसने जो बुज़ुर्ग हैं ओल्ड होम खोल दिए हैं, वहाँ पर बड़ी सेवकाई करता है, उनको भी बपतिस्मे दे रहा है, उनको भी पाखरू मिल रहा है, इसी पैसे से ये चर्चिस को सपोर्ट कर रहा है, अपने लिए तो कुछ रखते ही नहीं, रुपये इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
फिर कुछ और सोचो। बड़ी सोच साच होती रही, सब कुछ कुछ राय दे रहे हैं बैठ करके, कुछ नहीं। एक छोटा सा होगा, कुछ छोटा सा शैतान वो आया, कह लगे मैं गिरा सकता हूं। कैसे? कह ले जब गिराऊंगा तब देख लेना। और वो ये कह के चला गया, आज शाम को देखना है। और उसके बाद प्रचारक जो थे वो अपने इबादत चल रही थी और चलती जा रही है, वो प्रचार कर रहे हैं, लोग बार बार प्रेस कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। और जैसे ही प्रचारक आकर के प्रचार करना शुरू किया, ये जो एक बुढ़ी सी एक औरत थी उठ करके खड़े हो गई और जर्मन भाषा में जो वेरी गुड का मतलब होता है बोंदोर बोलते हैं, बोंदोर बोंदोर, वेरी गुड। वादी साहब ने सोचा कुछ अच्छी चीज बोली है, और वो बार बार बीच में उठ के वेरी गुड, और वो बोलता रहा, बार बार बोलती जा रही है, और फिर स्टेज के पास आ गई। अब लोग भी उसको देख रहे थे, कितने जोश में हैं। पादी साहब ने और बोलना शुरू किया। अब उनका दिमाग जो ध्यान जो था वो उस लेडी की तरफ था। बीच बीच में एक बार ऐसा हुआ कि वो लेडी चुपचाप होके बैठ गई, ऐसे मायूस होके। तो सोचा क्या अब मेरे वचन में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है? जो इतनी ज़ोर ज़ोर से पहले बोंदोर कर रही थी, अभी बिल्कुल शांत बैठी है। तो उन्होंने उन लेडी की तरफ इशारा करके कुछ बोला, तो उनका इशारे से उन्होंने भी समझा दिया, लेडी ने भी समझा दिया, बुजुर्ग ने। उसके बाद मीटिंग ख़त्म हो गई। और उसके बाद जब सब कुछ हो गया और जब सब चलने लगे, तो बूढ़ी लेडी जो थी उसके पास गए। कह लगे, हम अपनी भाषा में इंग्लिश में पूछ रहे थे, तो उनसे कहते कि आपको वचन में क्या चीज़ अच्छा लगा? कह लगे बेटा वचन ही था। क्या था? क्या बोलता है तू? जब बोलता है ऐसे लगता है जैसे खुदा आ गया हो। जब तू बोलता ऐसे लगता है जैसे फरिश्ते चारों तरफ घूम रहे हैं। उनने तारीफ के पुल बांध दिए। 7वीं मीटिंग में पादरी साहब धम घमंड। बोंदोर की चिंता मत करिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह लिखा हुआ है, लोग तेरी तारीफ करे तो करे। अपने आप को कुछ मत समझिए, करने दीजिए, क्योंकि सब कुछ प्रभु के हाथों में है। अपने आप को उसके हाथों में डाल के चलिए। ये जो दुष्ट की ताकतें हैं ना, छोटी छोटी ये काम ज़्यादा कर जाती हैं, बड़ी के निस्बत छोटी ज़्यादा कर रही हैं। उनमें से एक है चोरी। आप आराम से दुआ कर रहे हैं, खूब दुआ कर रहे हैं, आपकी दुआओं से प्रभु काम करना शुरू कर चुका है। अब दुष्ट जो है वो धीमे से आपके परिवार के अंदर से पीस यानी शांति को छुड़ाएगा। जब आप खूब दुआ करते, सारे लोग बैठ के दुआ कर रहे हैं, उसी समय पर आपके घर के अंदर कुछ लोग आ जाएंगे, तो आपको लगता है अब इनके सामने हम कैसे दुआ करेंगे, छोटी सी दुआ करके टाल जाते हैं। यार हम कभी कभी तो आते ही हैं, आज भी तुम बैठे जो छोटी सी कर लो, बाइबल पढ़ के कल कर लेना, तो आप मन में आता चलो कल ही कर लेंगे। और हुआ ये होता, अचानक ही स्ट्राइक हो गई, बसें नहीं चल रही हैं, क्या करा जाए, मौसम यही चल रहा है। तो एक दिन की बजाय वो 1 हफ्ते रुक गए। तो आपकी दुआ जो पहले ऐसी होती थी ना, अब यहां पर है चोरी। ये किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने आता है। ये किसी को भी भेजेगा, किसी को भी, कोई भी आएगा आपके घर के अंदर से शांति को चुरा लेगा, आपको परेशान करने के लिए आपके रुपए को चुरा लेगा, आपको परेशान करने के लिए आपकी सोच को चुरा लेगा। कुछ भी कर सकता है ये, इसके लिए कुछ भी करना, इसके लिए ये अपने लिए सोचता है कि ये जायज है, लेकिन ये प्रभु के लोगों के साथ ही ये करता है। इसीलिए बाइबल क्या कहती है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। यीशु ने क्या कहा, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का पाए। दोनों किधर जाना चाहते, चोर की तरफ या यीशु मसीह की तरफ? यीशु मसीह जीवन देने आया है। आज लोगों को जिंदगी की बातें पसंद नहीं आती,
इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि एक एक घंटा 2-2 घंटे प्रचार होता है, बोर हो जाते हैं। लेकिन जिस समय पर टीवी के सामने बैठते हैं तो उनको पता नहीं लगता है 8 बजे से लेकर 11 कब बज गए, बैठे रह जाते हैं। इसलिए क्योंकि यीशु से ज़्यादा उन्हें उनसे लगाव है। ये उसने कर रखा है। ये शैतानी चाल है जो लोगों का दिमाग उसी के अंदर उसने बैठा दिया है। आप बैठे रहिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, कोई आपके घर की घंटी नहीं दबाएगा, आकर के बेल नहीं बजाएगा कि आप डिस्टर्ब हो जाइए, कोई नहीं, क्योंकि उसको मालूम है इस समय पर मैंने इनको बिजी कर दिया है और आपको परेशान नहीं करेगा। पर आप थोड़ी सी देर के लिए इसको बंद करके थोड़ी देर दुआ करते हैं तो सबसे पहले घर के लोगों के मुंह बन जाएंगे। 15 मिनट का तो रह गया है, 15 मिनट का तो रह गया है, 15 मिनट बाद भी हो सकती है, वैसे ही हो सकती है, उतनी जोर से कर लेंगे। आप समझते हैं ना, आपके घर के अंदर से वो अब धीमे धीमे शांति को छीन रहा है। फिर आपने दुआ कर ली 15 मिनट के बाद, अब कुछ बिगड़ गया? यहां से मसला शुरू हो चुका है। वो उसने अपना बीज बो दिया, अब वो बीज धीमे धीमे उगेगा और बढ़ेगा और बस बढ़ता ही जाएगा। उससे फल तो होता, उसका फल सिर्फ ये होता है कि इत्ते फरके जो आपका प्रार्थना का समय वो खत्म। फिर जहां 4 बैठते थे, 6 बैठते थे, अब बाकी कह लगे तुम कर लो, हम नहीं करेंगे, हम तो अपने समय पे करेंगे। 2 रह गए। प्रेज द लॉर्ड। चोर सिर्फ चोरी करने आता है। यीशु मसीह इसलिए आया कि आप जिंदगी पाएं और बहुतायत से पाएं। उसका हाथ पकड़ लें यीशु का, मुझे तो जीवन चाहिए है। और जब यीशु मसीह साथ है, देखिए एक आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं और वो यूहन्ना की इंजील में से ही है और मैं आपको उसका पहला अध्याय है वो पढ़ करके बताऊंगा। यूहन्ना की इंजील और उसका पहला अध्याय है और उसकी 4थी आयत। वहां लिखा हुआ है उसमें जीवन था और वो जीवन, लिखा उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, यानी यीशु मसीह। यीशु मसीह में जीवन है और वह जीवन इंसानों के लिए रोशनी है। तारीकी जो है यानी अंधकार जो है वो लोगों को बहुत पसंद है। ज्योति यानी यीशु मसीह से ज़्यादा लगाव नहीं है। किसी ने कहा ज़्यादा यीशु मसीह के पास जाओ तो तकलीफ़ें बढ़ जाती है, इसलिए ना ज़्यादा रहो, ना ज़्यादा नूर, ना ज़्यादा पास। ऐसे रहो कि ज़रूरत पड़े तो यीशु को पुकार लो, नहीं पड़े तो कोई बात नहीं है। प्रभु को मालूम है कि ये कभी भी पुकार सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े साफ शब्दों में हमें चेतावनी दी है। ये एक चेतावनी है। चोर चोरी करने आ रहा है, वो तुम्हें घात भी करेगा, तुम्हें बर्बाद भी कर देगा, वो तुम्हारा सब कुछ लूट कर ले जाएगा। आपको याद होगा एक आदमी यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और बाइबल ये बताती है कि यरूशलेम जो है वो 3 पहाड़ों पर बसा हुआ, पहाड़ियों के पर बसा हुआ एक अच्छा खूबसूरत देश है। वो खुदा के घर की तरफ इशारा करता है। यरीहो वो जगह है जहां पर डाकू और वेश्या रहते थे। ये उनका गढ़ है। जब आदमी ऊंचाई से और नीचे की तरफ आता है, गंदगी की तरफ जाता, नापाकी की तरफ जाता है, तब उस पवित्र आदमी का जो पवित्र था उसका क्या हशर होता है। बहुत लोग हैं जिनका मानना यह है कि हमें संसार के अंदर घुस करके, मैं भी कहता हूं घुस करके काम करिए, परंतु उनके बीच में आप अपने आप को बिल्कुल शुद्ध रखिए। अपनी आंखों को, अपने होठों को, अपनी जुबान को, अपने कानों को, अपने दिल को पूरी तरीके से शुद्ध रखिए। उनकी सी चालें ना चले, उनकी सी बातें ना करें, उनकी सी हां में हां ना मिलाएं। और जब यह शुरू हो जाता है उस समय बर्बादियां शुरू हो जाती है। वो जीवन है यीशु मसीह में और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। और यीशु मसीह इसीलिए संसार के अंदर आया ताकि उसको, वो हमारे जीवन में जो चोरियां कर रहा है ना वो खत्म कर दे। इस आदमी के साथ क्या हुआ जब यरूशलेम से निकला? लिखा हुआ है डाकुओं ने इसको घेर लिया और उसको मारा और पीटा और उसके रुपए पैसे लेकर चले गए। क्या लिखा है ऐसा?
उसके कपड़े ही छीन लिए, लिखा उसके कपड़े छीन लिए उससे। कभी कोई डाकू देखा आपने जो कपड़ों का लुटेरा हो? ये डाकू है और कपड़े छीन लेते हैं। ये डाकू है जो कपड़ा छीनता है। यशायाह नबी की किताब 61 बाब की 10 आयत को पढ़िए, क्या लिखा है वहां पर? लिखा हुआ है, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपना श्रृंगार करती है, वैसे ही परमेश्वर ने हमको उद्धार के कपड़ों से सुसज्जित कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। उसने हमें नजात के कपड़ों से मुलब्बस कर दिया है। और ये नजात के कपड़े जो हैं, इन्हें शैतान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वो चोर है, वो चोर है। वो आपके कपड़ों को लूटेगा, उसके लिए आपके ऊपर हमला करेगा, उसके ऊपर आपके ऊपर बड़े बड़े ताड़नाएं लाएगा, बड़ी परेशान। उसको इस बात से, उद्धार से या इस शब्द से ही तो उसको नफरत है, इसी शब्द से नफरत है। बाग एदन के अंदर परमेश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया, वो मनुष्य परमेश्वर के हूबहू परमेश्वर की समानता में था। यह बात उसको अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि वो आत्मिक मनुष्य बनाया उसने, परमेश्वर ने। यह बात उसे पसंद नहीं है। वो उसे बर्बाद कर देना चाहता था, उसने बर्बाद कर दिया। खुदा ने उसको अदन के बाग से बाहर निकाल दिया। यहोवा परमेश्वर ने हव्वा को भी निकाल दिया। आराम की जिंदगी जी रहे थे, परमेश्वर से मुलाकात हो रही थी, ना बोना ना काटना, कुछ नहीं, सिर्फ प्रभु की आशीष है, सिर्फ परमेश्वर की आशीष थी। प्रभु उनको मनमाना जो चाहते थे, इस बाग के सारे बाग पेड़ों के फल खा सकते, एक को छोड़ करके। एक ही तो आज्ञा थी, वो ही नहीं बर्दाश्त हो पा रही थी। दुष्ट ने उसी को तोड़वाया। बाइबल कहती है, चोर केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। उसके कपड़े छीन ले गए यरीहो के ऊपर, जो रास्ते में आदमी मिला, और उसको अधमुआ छोड़ करके चले गए। वो निर्वस्त्र पड़ा हुआ है, उसके पास कपड़े भी नहीं हैं। जब तक आप प्रभु के साथ लगे रहेंगे, प्रभु आपको आशीषित करता रहेगा। फिर आपके पास से आपकी मदद के लिए बहुत लोग आ सकते हैं, लेकिन वो मदद नहीं कर। वो लोग आ सकते हैं जिनको आप ये समझते हैं ये मदद कर सकते हैं, वो मदद नहीं करेंगे। मदद वही करेगा जो नेक दिल आदमी है, जो नेक इंसान है। नेक वही है जिसके अंदर नेकी का खुदा यानी यीशु रहता है। प्रेज द लॉर्ड। कोई मदद नहीं करेगा। आप अपनी जिंदगी में, मैं भी बड़े तजुर्बे हैं इन 42-43 साल की सेवकाई के अंदर, बड़े बड़े तजुर्बे। इन सेवकाई के अंदर बाइबल कहती है, कोई तुम्हारे पास आए और सर्दी का समय है और तुम्हें कपड़ों की ज़रूरत है, और कोई तुमसे कहे बस गर्म रहो, मौत से रहो, देने के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। और कह के निकल जाए, क्या फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा हुआ? आजकल मैं देख रहा हूँ, टीवी में भी दिखा रहे हैं कि एक ग्रुप है, कुछ लोग हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सर्दी का समय है, सो लोगों को कंबल बांट रहे हैं जा करके। ये उनको अच्छा लगता है, ये उनका काम है, उन्हें करने दीजिए। उन्हें इसमें खुशी मिलती है। लोगों की वो मदद कर रहे हैं, लोगों की मदद करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर आशीष देने आया, जीवन देने आया है। और बाइबल बताती है उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। उसमें जीवन है और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, एक बड़ी अच्छी आयत है, मैं आपको पढ़ करके बताता हूं, और इसी का 3रा अध्याय है यूहन्ना का, और बड़ी अच्छी कीमती बातें लिखी हुई हैं। ये एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, और उसका 15 और 16 2 पद हैं। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन आए। 14 आयत से देखिए, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसमें अनंत जीवन आ जाए।
यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपको अनंत जीवन मिलता है। और आगे 3:16 लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु अनंत जीवन देने आया, नाश से बचाने आया है, बर्बादी से आबादी के रास्ते पर ले जाने के लिए आया है। लेकिन लोगों को वो आबादी का रास्ता पसंद नहीं है, ऐसे जल्दबाजी में है। अगर आज यीशु मसीह, मुझे मालूम है, एक भाई को मैं जानता हूं पर्सनली, जब वो प्रभु के पास आया, मुझे लगा प्रभु के पास आया, लेकिन मेरे पादरी साहब को लगा ये प्रभु के पास नहीं आया। उनका अपना तजुर्बा था और मैं बड़ा खुश। मैंने कहा भाई साहब देखिए भाई प्रभु के पास आ गया। क्या लगे बेटे कुछ दिन इंतजार करो, दुआ करो। उन्होंने मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कहा, कुछ दिन दुआ करो, इंतजार करो और इस भाई के लिए दुआ करो। खुदा तुम्हारे सामने सब कुछ साफ साफ दिखाएगा। का पता नहीं ऐसा क्यों कहा उन्होंने, कुछ भी कहो उनका यही होता, बेटा दुआ करो, दुआ करो। सो हम दुआ में बैठ गए, दुआ करते रहे, रात भर दुआ होती रहती थी, दिन में भी रहती थी, और बस उसी भाई के लिए दुआ करते रहे। सो तो 7 दिन तो दूर, वो तीसरे दिन में पता लग गया कि ले भाई साहब अब तो मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया हूँ और मैंने पासपोर्ट बनवा लिया, अब मुझे अमेरिका का वीज़ा लगवा दो। उन्होंने कहा भैया क्या करोगे अमेरिका जान के, तुम तो पढ़े लिखे हो नहीं, 7वीं क्लास पढ़े हो, बस अमेरिका क्या करोगे। कह लगे वो ईसाई बनने के बाद जाते ना अमेरिका। यीशु के पास नहीं आए थे, दिमाग के अंदर एक फितूर लेके आए थे कि ऐसा होने पर ऐसा कुछ नहीं होता। हमें 42-43 साल हो गए, यही है, यही सब कुछ प्रभु ने आशीषित किया है। जहां यीशु मसीह है वहां बरकतों की बारिश है। प्रेज द लॉर्ड। आप जहां हो वहीं आप देखिए दाऊद के बारे में, दाऊद और उसके लोग जब निकल के चले आते थे, उसकी फौज थी, लिखा हुआ है भूखे प्यासे थे। तब लिखा हुआ परमेश्वर ने क्या किया, जंगल में, हम जब 23 ज़बूर पढ़ते हैं कि उसने जंगल में हमारे लिए मेज लगाई है, जंगल में मेज लगा देता है वो। वहां से गांव के लोग जो थे आसपास के, उनके लिए तसलों में दाल और रोटियां बना करके ले आए और उनको खाने के लिए दे दी। खुदा कुछ भी कर सकता है। जहां उम्मीद नहीं है वहां पर हमारा खुदा जो है वो नाउम्मीदी में से उम्मीद निकाल देता, वो सब कुछ कर सकता है, बशर्ते यीशु मसीह के पीछे चले, ना कि चोर के। आजकल चोर आपको बड़ी ही सलाहें दे सकते। चोर वो भी हैं जो कलीसियाओं में भी बैठे हैं, चर्चों में बैठे हैं, ये अन्य भाषाएं भी बोलते हैं चोर। प्रेज द लॉर्ड। माफ करिएगा, कड़वी बात है, अन्य भाषाएं भी बोलते हैं। मुझसे किसी ने कहा कि बाइबल में ऐसा नहीं, नए नियम में कहीं नहीं लिखा। मैंने उनको बताया नए नियम से, सॉरी भी बोला, लेकिन फिर भी नहीं बदले। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं जाता है। कहां लिखा है दहे किया दो? बाइबल में लिखा। कह ले पुराना नियम कहां है? किसी दूसरी किताब में लिखा। यह बाइबल है, बाइबल। नई नियम और पुराना नियम नहीं है, ये बाइबल है, बाइबल। आप बाइबल के खुदा को पढ़िए, नए नियम के नहीं, पुराने नियम के नहीं, बाइबल के परमेश्वर को पढ़िए, जिसने शुरू में यह कहा मैं जो हूं सो हूं, जिसने कहा मैं यहा के नाम से पुकारा गया, यहोवा के नाम से, ईश्वर, फिर परमेश्वर, और उसके बाद वो आगे बढ़ता गया। फिर उसके बाद उसने पुत्र के रूप में अपने आप को प्रकट किया। हम कहते पुराने नियम से, पुराने नियम का खुदा, नए नियम का यीशु। हालेलुया। वो एक है, ये 3 नहीं है, वो एक परमेश्वर है। लेकिन धोखे की आत्मा, डिसीविंग स्पिरिट आजकल लोगों के अंदर आ गई और कहते कि नए नियम में है, पुराने में नहीं, नए नियम में है। मेल्कीसेदेक यीशु मसीह को दर्शाता है, जो शांति का राजकुमार है, जो राजाओं का राजा है। शांति लिखा है मेल्कीसेदेक, यानी शालेम का राजा। किसको लिखा है बाइबल में? यीशु मसीह को। और इब्राहिम जो अपने लूट करके निकल के आता था, तो लिखा अपने लूट का अच्छा दशमांश निकाल करके मेल्कीसेदेक को दे दिया। और अपन निकालते नहीं, इसलिए नहीं निकालते क्योंकि वो स्पिरिट, जो चोरी की आत्मा है, वो दिमाग के अंदर घर कर गई है। वही चोर लोगों को इस काम के लिए रोक देते हैं कि ये मत करो, इसलिए क्योंकि उनका पिता यीशु नहीं है, दूसरा है। प्रेज द लॉर्ड। कड़वी है पर सच्ची है। पुराने समय में, अभी कुछ
20-25 बल्कि ज़्यादा पहले की बात है, ये हो जाता था मलेरिया। तो उस समय मलेरिया में बड़े लोग मर रहे थे। हम लोग छोटे छोटे थे तो घरों पे आते थे वो दवाई ले करके, और 5-6 गोली थी, इतनी बड़ी बड़ी होती थी, और मेरी मम्मी को दे गए, बच्चों को भी देना, सब लोग। उन्होंने गोली दी, मेरी आदत थी मैं चबा के खा जाता था, लेकिन वो एक ऐसी गोली थी, वो इतनी कड़वी थी, कुनीन की गोली, जैसे मुंह में डाल किया ना, उसके बाद होश गुम हो गए, लेकिन पी गए। वो बचाव थी मलेरिया से, शायद मलेरिया कोई थी बीमारी, शायद मलेरिया ही थी, उससे बचाव के लिए गोली दी जाती थी, पर कड़वी थी, और उससे आप बचे रहिए। मैं एक भाई को जानता हूं, और वो टूंडला में रहते हैं, उनका नाम है अरुण विल्किंसन। मैं टूंडला में था, मेरे चर्च के भाई था, वो बहुत प्यारा भाई है, वो पूरा परिवार प्रभु को बहुत प्यार करते हैं, और उनकी पत्नी भी प्रभु को बहुत प्यार करती है। तो मेरे चर्च में थे, जवान भाई था, मैं भी उस समय उम्र में ज़्यादा नहीं था, और हुआ ये कि सुबह के समय भाई की आदत थी, निकल के जाते थे घूमते फिरते दौड़ते हुए। तो इसकी आदत थी कि सुबह सुबह नीम के पेड़ पर चढ़ जाता था, या कैसे भी नीम की कोपले तोड़ लेता था ढेर सारी, और ऐसे किया, गोला सा बना खा जाता था। मुझे किसी ने बताया, मैंने कहा भैया तुम नीम के कोपले खा जाते हो, इतना क्यों करते हो ऐसा? कहने लगा भाई साहब, मुझे मच्छर काटता तो मच्छर मर जाता है, मैं वैसे ही रहता हूँ, मुझे उसके काटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये सारी चीज़ें जो मच्छर के काटने से उसके ऊपर आती नहीं थी, मैंने कभी उसे बीमारी नहीं देखा। कड़वा है पर बचाव करता है। ये वचन जो है ना, ये कड़वा है, पर बाइबल कहती है, यिर्मयाह से खुदा ने कहा खा जा इसे, ये कड़वी तो है पुस्तक, ये तेरे मुंह में कड़वी तो लगी, लेकिन तेरे पेट में जाकर मीठी हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। चोरों से बचिए, दुष्ट से बचिए, वो चोर है, वो आपको, आपके परिवार में से किसी को जो सबसे कमज़ोर है उसी को चुराएगा, उसी को साथ लीजिए, दुआ में बैठ जाइए, ताकि दुष्ट का दांव उसके ऊपर ना चले। वो किसी भी तरीके से किसी को भी हलाक करना चाहता है, उसे तबाह करना चाहता है। बाइबल की एक प्यारी सी आयत है, मैंने अभी आपके सामने पढ़ी थी, और एक आयत है मैं आपको याद दिला दूं, भजन संहिता और उसका 65 अध्याय है भजन संहिता का। मुझे ये आयत बहुत अच्छी लगती है। भजन संहिता और उसका 65वां अध्याय, और वहाँ पर बड़ी अच्छे शब्दों में परमेश्वर ने है वो जिसको तू चुन कर अपने समीप आने देता है, कि वो तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन की अर्थात तेरी पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। देखिए, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ला करके सिर्फ यीशु मसीह को ही अपना आधार मान लिया, उसी के पीछे चल रहे ना, चल रहे हैं, बाइबल बताती परमेश्वर उनको अपने समीप, अपने आंगन में, अपने घर के अंदर ले आता है, और वो खुदा के घर में रहते हैं, और परमेश्वर उनको बेहतरीन से बेहतरीन खाने देता है, बढ़िया से बढ़िया। मतलब ये खुदा का वायदा है। शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, पर यहोवा के डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की कटी ना होगी, बेहतरीन चीज की। किसी ने मुझसे कहा कि तुम टाई पहन के और सूट पहन के घूमते रहते हो, ऐसी जूती। आदत है, पास्टर है, आदत है। जब हम यीशु मसीह के पास नहीं आए थे तो खाकी कपड़े पहनते थे, चोरों के कपड़े अलग होते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए तो प्रभु ने हमें पहनना ओढ़ना भी वो सिखाता है। आप बाइबल को पढ़ लीजिए, वो आपको पहनना भी सिखाएगा, आपको लेटना, आपको बैठना, आपको चलना फिरना, आपको बात करने का तरीका, आपका लाइफ स्टाइल चेंज कर देगा, पूरा बदल देगा, क्योंकि वो यीशु है। उसे आपसे प्यार है, इसलिए वो आपके जीवन के सारी चीजों को बहुत तरीके से रखेगा, तरकीब से। मुझसे वो प्रचारक कर लगे,
पकड़ के ये मैंने कहा जी ये टाई है। मतलब उन्हें, मुझे ताजुब लगा कि इतनी उम्र का आदमी इतने परेशानी से, मैं उनको कभी नहीं देखा, उन्होंने मुझे नहीं देखा, लेकिन किसी ने इंट्रोडक्शन कराया था, पादरी साहब है। पादरी ये क्या? मैंने कहा जी टाई है, क्यों खींच रहे हैं आप इसको? मुझे देखो। मैंने कहा जी मैं आपको क्यों देखूं? आपने जो पहना अच्छा है, मैंने जो पहना मुझे अच्छा लगता है, मुझे देखो। मैं प्लास्टिक की जूत, मैंने कहा जो आपने बोया वो आप काटो, जो मैंने बोया वो मैं काट रहा हूं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रेज़ द लॉर्ड। सिंपल सी बात है। आपने अगर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लिए आपने कुछ बोया है तो वही आप काटोगे, और कुछ नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ये देखिए, एक आयत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। अपनी 11वीं, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। यीशु मसीह के रास्ते पर, चोरी के रास्ते पर नहीं है। और वो जंगल की चराइयों में पाए जाते हैं, और पहाड़ियों हर्ष का फेंटा बांधे हुए हैं। चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हैं, और तराइयां अन्न से ढपी हुई हैं। वो जय जयकार करती और गाती भी है। बाइबल का परमेश्वर हमें वो सारी घटनाएं, वो सारी चीज़ें याद दिला रहा है जो सब कुछ हमें देखना है। उसको देखने के लिए आपको प्रभु के साथ चलना पड़ेगा। चोरों का साथ छोड़िए। चोर आपको बहुत बहुत गुमराह कर सकते हैं। चोर गुमराह कर सकते क्योंकि वो खुद चोर हैं, और चोर को कभी साहूकार पसंद नहीं आते हैं। उन्हें सिर्फ चोरी करना आता है, और वो चाहते हैं कि लोग उन्हीं के समान बने। यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है, वो चाहता लोग उसके समान बने। शमूएल ने कहा मैंने तुम्हें दोनों रास्ते, जीवन और मृत्यु दोनों रास्ते बता दिए हैं, तुम्हारी इच्छा है तुम किसको चुनोगे? जिंदगी का रास्ता जो यीशु मसीह है, मौत का रास्ता जो पाप है। ये तो घात करने वाला है। ये आपके जिंदगी को मैं प्रभु के पास नहीं आया था, बिल्कुल तबाह और बर्बाद जीवन जी रहा था। ऐसा जीवन जो नरक से भी बदतर, नरक से भी बदतर। ये मत सोचिए कि आप एक कंपाउंड या एक ईसाई समाज के बीच में रहते हैं तो आप मसीह बन गए ना। उसको बनने के लिए यीशु मसीह को आपके जीवन में आना पड़ेगा। यीशु मसीह जब आपके जीवन में आएगा तो आपकी जिंदगी को बदल देगा। आपका बोलने का तरीका, लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। मैंने कितने लोगों को देखा है, कितने लोगों को अच्छे अच्छे ओहदों पर बैठे हैं चर्च में, लेकिन वो जिंदगियां खुदा के साथ बिल्कुल नहीं है। मुझसे भी कई बार बहस की है लोगों ने इसके विषय में। मैं आपसे किस विषय पर बात करूं? पाकीज़गी। पाकीज़गी बहुत अलग शब्द है। इसके विषय को मत छूइए। इसको छूने के लिए आपको पाक करना पड़ेगा। आपके मुंह जो आ कर रहे हो ना, पहले इसको साफ करके आइए, तब आप पाकीज़गी के बारे में बात करिए, क्योंकि वो बहुत पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। वो जीवित खुदा है, जीवित। बाइबल में साफ तरीके से उसने लिखा है, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का भी इंटरेस्ट हमारे अंदर है, और इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि उसने हमारे लिए जान दी। पर अंदर है, उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया, और यीशु ने सब कुछ किया है, तो उसको पहला मौका देना चाहिए जीवन में। प्रभु तू मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, ये जीवन तेरा है। उसको कुछ नहीं देते। जिसने कुछ नहीं किया उससे कहते हैं मेरा बेटा भी तेरा ही है, मेरी बेटी भी तेरी, मेरी बीवी भी तेरी, और मैं तो तेरा हूं ही हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक शादी में था, और मुझे मंडप लगा हुआ, उसके अंदर ही आप नीचे कमरे में ले आए हैं, कह रहे आइए तो नई चीज़ है। गया तो वहां पर देखा चारों तरफ बोतलें वाइन की लगी हुई है। वहां औरतें, आदमी, लड़के, लड़कियां, बूढ़े, सब। एक ये शादी है। एक वो शादी थी काना गलील में, जिसमें यीशु मसीह को बुलाया गया था। लोग कहते थे वहां पर भी मैं थी। पढ़ के देखिए। ये नहीं है ना, बाइबल का ज्ञान नहीं है। मैंने कहा ये क्या है? कह ले भाई साहब आज मेरे बेटे की। मैंने कहा अच्छा, ये सब आप कर सकते हैं मेरा ही। मुझे तो प्रभु ने इनसे बचाया है, मुझे तो प्रभु इनसे निकाल करके लाया है। कह रहे अगर जिंदगी में आपने ये नहीं किया, तो मैंने कहा मैं जिंदगी में बिल्कुल निकम्मा इंसान हूं, इन चीज़ों के लिए बिल्कुल निकम्मा हूं, इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है।
ये आपके रिश्तेदार है, आप इसमें खुश रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं लौट के आया तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे, क्योंकि मैं पलक झपकते गया, पलक झपकते आ गया। कहले क्या हुआ भाई साहब? मैंने कहा कुछ नहीं, जो चीज़ें मेरी पसंद की नहीं थी, जो मेरी नहीं थी, मैंने उनको छुआ नहीं। जो मेरी है वो मेरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि आपको एक पवित्र जीवन दे, आपकी सोच को बदले, आपके इरादे बदले, आपकी आंखों का देखना बदल दे, आपके कानों का सुनना बदल दे। प्रेज़ द लॉर्ड। चोर आपके जीवन को नहीं, आपके परिवार को ही बर्बाद करना चाहता है। सिर्फ शैतान नहीं, शैतान ने अपने दूत लगा रखे। चर्चों में ऐसे बहुत लोग होते, एजेंट होते उनके, खुद दहेकियां देते नहीं, दहेकी के नाम पे कुछ डाल देते हो, कहते दहेक, उस पर लिख देते टाइट, और कभी मुंह से नहीं बोलते कि दहेकी नहीं है, ये कहते ये हमने गिफ्ट दी है, अलग बात है। ये चोर है, इनसे अपने आप को अलग रखिए। उस दुष्ट से भी अलग रखिए जो आपके जीवन के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपकी कलीसिया के अंदर घुस करके शांति को छीन रहा है। ये लोगों के वचन जो उनके दिल और दिमाग पर है उससे हटा रहा है, उनको नई नई चीज़ें सिखा रहा, नई नई। अभी पिछले दिनों में एक किसी से मेरी मुलाकात हुई, कह रहे आप जानते हैं यीशु मसीह कौन है? मैंने कहा जी यीशु मसीह परमेश्वर है। कह रहे नहीं, आप उसको क्या मानते हैं? मैंने कहा परमेश्वर मानता हूं, क्योंकि उसने मुझे छुटकारा दिया, मुझे पापों से छुटकारा दिया। कह लेगा आप क्या बात कर रहे हैं सर, वो जरा सी लड़की। मैंने पूछा आप क्या मानती हैं उसको? कह लेगा वो एक औरत है। नई नई डॉक्ट्रिन है। शैतान ने, चोर ने इनकी जिंदगियां तबाह कर दी, तबाह। ये हाईली पेडेड लोग हैं। शैतान ने इन जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर दिया है। मैं और आप अपने आप को, अपने परिवार को बचाएं। बाहर मत जाइए, पहले अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में घुटनों पर बैठ जाइए, दुआ करिए, रोइए, प्रभु यीशु मसीह मेरा परिवार और मैं चोरों के हाथ से बचा, मुझे इस दुष्ट से बचा, इसके इरादों से, मंसूबों से बचा करके रखना। अय्यूब के चारों तरफ परमेश्वर ने बाड़े को बांधा था। जब तक वो बाड़ा बंधा रहा, दुष्ट घूमता तो रहा, छू नहीं सकता था। यहां तक उसके घर क्या, खेती बाड़ी, जानवर, ये सब बाड़े के बीच में सुरक्षित है। आप क्यों नहीं करते ऐसा? क्यों नहीं करते? नहीं बांधते। प्रभु यीशु मसीह, हम उस बाड़े के अंदर छिप जाना चाहते हैं। मेरे घर के चारों तरफ भी, मेरे परिवार के, मेरे बच्चों के चारों तरफ भी उस बाड़े को लगा दे। दुष्ट घूमता तो रहे पर छूने ना पाए। और प्रभु आपकी सहायता करेंगे यीशु मसीह, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। शैतानी ताकतों से अपने आप को अलग करिए, इसके इरादों को आप जानिए। बाइबल कहती है तुम शैतान की युक्तियों से, उसकी चालों से अनजान नहीं। हम जानते हो कौन सी चाल चल सकता है, तो अपने आप को बचाइए, उससे बचाइए। दुआ में बैठ जाइए, प्रार्थना करिए प्रभु से, प्रभु मैं और मेरे परिवार तेरे चरणों पर आते हैं। हम तो सिर्फ तेरी ही सेवा करेंगे। प्रभु आशीष देगा। आइए दुआ करते हैं। मेरे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ आज की इस रात को। प्यारे परमेश्वर, तूने बड़ी दया के साथ हमें दी कि हम तेरे चरणों पर आ जाएं और अपने जिंदा खुदावंद यीशु मसीह को पुकारें। प्यारे यीशु मसीह, मुझको और मेरे परिवार को इस दुष्ट से और उसके हाथों से बचा, उसकी चालों से बचा, उसके इरादों से बचा, कलीसियाओं को बचा। प्रभु तेरे पवित्र लोगों की रक्षा कर, क्योंकि वो पवित्रों को घात करने के लिए घूमता फिर रहा है। और बाइबल बताती है कि वो गरजने वाले सींग की तरह इधर उधर डोलता फिर रहा है कि किसको देखे और फाड़ डाले। हे प्रभु यीशु मसीह, इस दुष्ट की ताकत से अपने पवित्रों की रक्षा कर, क्योंकि ये घात करने, नाश करने और चोरी करने आता है। प्रभु मैं सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। तमाम सुनने वाले भाई बहनों को, जवानों को, बड़ों को, सबको आशीष देना। इन्हें ब्लेस कर, इनकी परेशानियों में तू उनके हाथों को थाम ले। तू प्रभु उनके बीच में खड़ा हो जा, उनके परिवारों में तू चल। वो तुझे महसूस करे कि आज रात को मैंने यीशु को अपने परिवार में देखा है, आज रात को मैंने यीशु को अपने घर में देखा। हालेलुया। तो उनको छू, उन्हें ब्लेस कर देना। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो, ग्रहण कर ले। आमीन,
अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके हमेशा तक हम में सर एक के साथ साथ बनी रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। और फ्राइडे को मैं फिर आपके साथ होऊंगा और कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको प्रकाशित वाक्य दोबारा से शुरू करने के लिए उसकी दूसरा जो अध्ययन है, और प्रभु सहायता करेगा तो हम इसको जरूर शुरू कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड।